आप खुद से भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, और उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ा लेते हैं, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देता है, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको स्टेटमेंट देना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और प्रूफ भी करना है। प्रूफ करना है कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं अभी। देखोगे, the statement for conservation of energy, it states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. मतलब हम लोग कभी एनर्जी बना नहीं सकते हैं, ध्यान देना। हम लोग चाह के भी एनर्जी कभी बना नहीं सकते हैं, ना तो एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। एनर्जी जब भी होता है तो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब देखोगे, यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि एक छोटा सा एग्जांपल यदि लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम धक्का देके मूव करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो हम तो बोलेंगे कि भाई एनर्जी हम इस पर दिए, मतलब हम एनर्जी बनाए, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। ये बोलना कि एनर्जी हम बनाए, ये गलत होगा। क्या, यदि हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आया, तो वो एनर्जी कौन दिया, हम दिए। हम अपना इंटरनल एनर्जी सप्लाई किए और फोर्स लगाया, इंटरनल एनर्जी, कुछ एनर्जी मेरा खत्म हुआ और वही एनर्जी ऑब्जेक्ट में गया जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, ऑब्जेक्ट को मूव कराया। अब बात आती है कि हमारे पास एनर्जी कहाँ से आया, हम खुद बनाए? नहीं, हम एनर्जी डेराइव किए कहाँ से, फूड से। तो क्या फूड हम खुद बनाए थे? आप लोग जवाब दोगे, क्या फूड खुद बनाए थे कि फूड कहाँ से मिला? आयुष, अच्छा आयुष अभी जुड़ा हुआ था अभी, बताओगे आप लोग? चलो ठीक है, ध्यान में यदि नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। यदि बोला जाए हम इंटरनल एनर्जी जो गेन किए, एक्चुअल में फूड, फूड में जो एनर्जी स्टोर था, केमिकल एनर्जी, उसी से हम ऑब्टेन किए। फूड में एनर्जी कहाँ से मिला? दैट इज ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन। इसमें एनर्जी कहाँ से आया? तो ये सिंथेसिस करता है कौन? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है, ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, जैसे पता होगा। तो ये कौन बनाता है? प्लांट्स बनाता है। लेकिन प्लांट भी बनाता नहीं है, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी यदि हम बोलेंगे कि वहां पे जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो बना रहा है? नहीं, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी से बन रहा है। मतलब वो भी इटसेल्फ, जो पहले ही, हो सकता है अभी से बहुत पहले जो बन चुका, एनर्जी जो बन चुका वही है, बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है कि हम लोग चाह के भी एनर्जी बना नहीं सकते। एनर्जी कभी भी हम लोग बना नहीं सकते हैं, और एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होता है। एनर्जी जब भी हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, हम लोग जितना भी जिक्र करेंगे आगे भी या पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, तो एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स का, यदि हम लोग बात करें, पूरे यूनिवर्स का जितना भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। मतलब पहले जितना था, आज से हजारों साल पहले जितना एनर्जी था,
अभी भी उतना ही है। हाँ, हो सकता है एनर्जी इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया कि हमारे यूज के लायक नहीं है, या हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम यूज कर सकें, कि वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी इन्वायरमेंट में कहीं खो जाता है, तो इस एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर पाते, लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बताओगे? हाँ सर। अब देखो, हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पढ़े, है ना, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे अब ये भी दे देता है स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रूव करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को लेकर, क्योंकि हमारा टॉपिक हमारे सिलेबस में है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट वाले लिख देते हैं और उसका प्रूफ में फिर आते हैं। ठीक, देखोगे इसका प्रूफ, प्रूफ के लिए जो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, फिर एक डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम से फिर समझाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये मिटाने वाले हैं, फिर प्रूफ हम समझा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक, देखो एज्यूम करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पे, हाइट है h,
ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर हाइट से रिलीज की, ठीक है, कोई पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर देते हैं। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, मान लो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये इस पोजीशन पे होगा। मान लो कि इस पॉइंट का नाम लेते हैं P, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं क्या, ये पॉइंट है सपोज, और A से B तक का जो डिस्टेंस है वो x एज्यूम कर लेते हैं। A से B तक का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, सपोज x मीटर। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ठीक है। तो अच्छा ये बताना, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और जब ये जमीन से टकराने को है, अब मान लो कि 2 मीटर के हाइट से रिलीज किए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट को हम बी बोल दिए। फिर जब जमीन से टकराने वाला है, मतलब जमीन से थोड़ा हाइट पे, नेग्लिजिबल, बस 1 मिलीमीटर हाइट पे बोल सकते हैं, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी होगा। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के अनुसार ये बताना, AC का मेजरमेंट है H, AB का मेजरमेंट हम एज्यूम किए X, तो BC का मेजरमेंट क्या होगा बताना। BC का मेजरमेंट क्या होगा, H और X के रेस्पेक्ट में क्या होगा। सर अगर पूरा हाइट h लिया हुआ है तो उसका हो जाएगा h माइनस एक्स BC का हाइट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यही हमको जानना था। तो यहाँ से यहाँ तक B से C तक का जो मेजरमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, H माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा H माइनस एक्स, ठीक। अब देखो ध्यान दोगे, हमको चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है, जस्ट रिलीज किया मतलब वेलोसिटी गेन करने वाला है, उस समय का बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी गेन करने वाला है, वेलोसिटी गेन नहीं किया है। या आप ये भी सोच सकते हो कि होल्ड किए हो तब उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ग्राउंड से वो h हाइट पे है, वेलोसिटी गेन नहीं किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अच्छा ये बताओगे, m मास का ऑब्जेक्ट जब h हाइट पे हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, A पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। mgh। गुड। तो यहाँ पे भी मास बोलेंगे m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है, h हाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट A पे है तो उस समय उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम बोलेंगे mgh, ठीक है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी कोई भी नहीं। तो चलो हम लिखते हैं, हमको यह दिखाना है A पे जितना टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, B पे भी उतना ही है और C पे भी उतना ही है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी उसका कम नहीं हो रहा है, कंजर्व है, जितना था हमेशा वही रह रहा है, ठीक है। तो देखोगे हम लिखना चाहते हैं द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू, हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला ये फॉलो करते हैं mgh, तो यही होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, तो फाइनल वैल्यू आया mgh, इक्वेशन 1। ध्यान देना, यदि हम ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिए, यहाँ पे जब आ गया, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है
तो ये मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज वी रिलीज किए। आपको पता है कि फ्री फॉलिंग बॉडी जो है, जब हम लोग रिलीज करते हैं, जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। मान लो यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, बढ़ता जाएगा। हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, वी बी। ठीक है, एज्यूम कर। तो ऑब्जेक्ट के पास दोनों है, काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट पे भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मूव जब कर रहा है काइनेटिक एनर्जी है और कुछ हाइट पे है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, देखोगे। चलो पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट v इक्वल टू vp, एज्यूम कर लेते हैं। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ep स्क्वायर हमको चाहिए कि इस जगह पे कितना फाइनल वेलोसिटी हुआ, ep vv स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या था ऑब्जेक्ट का, 0। ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज किए थे, मतलब इनिशियली वो रेस्ट में था, रिलीज किए, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 टू a के जगह पे g लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट है, a से b तक आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, x। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है x। तो आप देख लो vv स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2gx, 2gx। अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं एट पॉइंट b। At this point, the total mechanical energy of the object, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल चलो लिखते हैं, पोटेंशियल के लिए लिखेंगे mg। अच्छा बताओ, जब ऑब्जेक्ट b इस पोजीशन पे है तो ग्राउंड से हाइट कितना है, देख लो। ग्राउंड से इसका हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब bc हाइट है। और इसका मेजरमेंट कितना है, h माइनस x। इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखेंगे mgh, और h की जगह पे हाइट कितना है, h माइनस x। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। किन्हीं को दिक्कत है बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है तो जमीन से कितने हाइट पे है, ये हाइट हुआ, और इस हाइट का वैल्यू कितना है, h माइनस x। तो इसलिए लिखे mg, हाइट की जगह पे h माइनस x। इन्हीं को कोई दिक्कत पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट करने में? नो चलो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम बोलेंगे हाफ m v स्क्वायर, और v की जगह पे vv स्क्वायर बोलेंगे, तो हम बोलेंगे हाफ m vv स्क्वायर। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, mgh माइनस, मल्टीप्लाई कर दो mgx। इसका वैल्यू देखो m vv स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, देखो तो vv स्क्वायर का वैल्यू है 2gx। 2 कैंसिल हो गए, तो पता चल रहा है
mgh माइनस mgx प्लस mgx। फाइनली ये कट रहा है, mgx पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कट गया, तो वैल्यू क्या आया mgh। मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि पॉइंट बी पे भी ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है mgh। ए पे था सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पे दोनों है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, लेकिन दोनों मिल के टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, पहले जितना ही है mgh। अब बस हमको ये शो करना है कि जमीन से जब टकराने को है, टकराने वाला है, बस नेग्लिजिबल हाइट पे है, उस समय भी मैकेनिकल एनर्जी कितना है mgh। ठीक है, तो देखो वो भी हम प्रूव करते हैं। जब ऑब्जेक्ट जब जमीन से जस्ट टकराने को है, एज्यूम करते हैं कि उसका वेलोसिटी है vc। velocity of the object just before striking। इक्वल टू vc एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का मतलब vc स्क्वायर, v स्क्वायर का मतलब क्या vc स्क्वायर। हम जानना चाहते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, डॉटेड ही लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट पहुंचा नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो फाइनल वेलोसिटी vc, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो हम लोग ऊपर से डिस्कस करेंगे कि ऊपर में उसका वेलोसिटी था 0, फाइनली इसका वेलोसिटी हो जा रहा है कितना vc, तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2g, और c पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, देख लो a से c तक कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल h, तो हम बोलेंगे s की जगह पे हो जाएगा m। तो vc स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 2gh। अब देखो ध्यान देना, जब हम C पॉइंट पे लेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई जमीन से जस्ट टकराने वाला है, मतलब इसका कोई हाइट नहीं है, नेग्लिजिबल हाइट, पोटेंशियल एनर्जी 0, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ m v स्क्वायर मतलब vc स्क्वायर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, देखोगे हाफ m v स्क्वायर की जगह पे लिखोगे 2gh, 2 कट जाएगा, तो देखो वैल्यू क्या आएगा mgh। मतलब C पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना ही है mgh। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि A पे जितना मैकेनिकल एनर्जी था B पे ही उतना ही है, और C पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही सिर्फ है, पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज कर रहा है, ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और जब ग्राउंड पे आ जाता है मतलब उसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वैल्यू भी उतना ही जाता है हमेशा mgh हर एक पॉइंट, मतलब एनर्जी कंजर्व रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, हेंस प्रूव। ये हम लिखवाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें और कुछ लिखना बाकी है पॉइंट सी के लिए। ठीक है, तो थ्योरी समझ गए,
कि प्रूफ किस ढंग से हो रहा है ये? यहां तक में दिक्कत है कहीं तो बोलोगे। कोई भी स्टूडेंट को डाउट है? बताओगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवाज नहीं आ रही आप लोग की ओर से, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ इनकम्प्लीट भी है, हम कर लेंगे। इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देख आगे लिखाते हैं। हो गया? ले लिए ना? ले लिए सर। पॉइंट सी के लिए अब दिखाते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हम बोलेंगे पॉइंट सी मतलब ग्राउंड जस्ट स्ट्राइक करने वाला है, हाइट नेग्लिजिबल, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और VC लिखे हैं मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो देखते हैं, 0 प्लस होगा तो वही रहेगा, हाफ एम। VC की जगह पे क्या लिखेंगे? 2GS। कट गया ये। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, हेंस ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, कहीं डाउट है तो बताओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे। हाँ सर। देखोगे, इसी से रिलेटेड चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं।
एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, कोई एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसको हम 10 मीटर के हाइट से रिलीज कर रहे हैं, 10 मीटर के हाइट से रिलीज कर रहे हैं। जब रिलीज कर दिए तो आपको ये पूछा जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जमीन से जब 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, ग्राउंड से जब 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है। देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम जब रिलीज किए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0, 6 मीटर तक मूव किया, 6 मीटर तक मूव करने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा निकाल लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v² = u² + 2ar। जब वेलोसिटी निकल गया एट दैट पॉइंट तो हम लोग निकाल लिए काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। ठीक है, लेकिन इससे आसानी से भी बन सकता है, कैलकुलेशन कम होगा। क्या करेंगे, देखो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जब 10 मीटर हाइट पे है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये निकाल लो। फिर बोलो कि जब ये 4 मीटर के हाइट पे होगा तो तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये निकाल लो। और दोनों को यदि आप डिफरेंस ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। करते हैं, फिर हम और समझा रहे हैं। यहाँ पे मेंशन कर देता है d = 10, तो आप बोलोगे m × c × h। पोटेंशियल एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं U। h की जगह पे HDF बोल देते हैं, 2 × 10 × 4। अच्छा देखोगे, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था इसके पास 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी था। जब यहाँ पे आ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, 80 जूल। मतलब उसका एनर्जी 120 जूल एनर्जी कम हो गई। वो 120 जूल एनर्जी जो कम हुआ वो किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ ये बताओ, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। काइनेटिक एनर्जी में। बस यही लिख देना है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि हाइट कम हो रहा है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है खत्म नहीं होगा, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी में डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देयरफॉर लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द डेप्रिसिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 120।
बाय डेप्रिसिएशन या लॉस लिख देते हैं, सिंपल वर्ड है। समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताओगे? कोई डाउट कि नहीं? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ये मिटाने वाले हैं। मिटा दे? यस सर। देखोगे एक क्वेश्चन इसी ढंग का दिया गया है। क्या क्वेश्चन ये बन जाएगा? क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, एक बॉल है, मास है 200 ग्राम, किलोग्राम में लेंगे 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। इसको क्या किए, 10 मीटर के हाइट से हम रिलीज किए। जब जमीन से ये टकराया, जमीन से टकराया
और टकराने के बाद, क्योंकि जब टकराता है जमीन से, जब ऑब्जेक्ट टकराता है हीट फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, टकराया, साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिस कारण से उसका कुछ एनर्जी लॉस कर गया। कितना परसेंट उसका एनर्जी लॉस किया? 40%। ऑब्जेक्ट में टोटल एनर्जी जितना था 40% एनर्जी को लॉस कर गया। ओ अभी भी उसके पास 60% एनर्जी है, और 60% एनर्जी के कारण वो क्या करेगा? फिर से जंप करेगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको ये पूछा गया कि कितना हाइट तक ये पहुंचेगा आफ्टर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि जब स्ट्राइक कर जाएगा तो किस वेलोसिटी के साथ वह ऊपर राइज करेगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पे भी होगा। जस्ट स्ट्राइक करने के बाद जब ऊपर की ओर वो राइज करेगा तो कितना वेलोसिटी होगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? होमवर्क दे दें क्या कि बना दे? चलो ठीक है, अभी हम बना दे रहे हैं। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, बनाओगे। देखो क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब 10 मीटर की हाइट में था तो उसका टोटल एनर्जी कितना है। टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के कारण है। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 मीटर हाइट पे है, 0.2 किलोग्राम है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाइट 10 मीटर इक्वल टू U प्लस A बोलोगे। पोटेंशियल एनर्जी तो है mgs, काइनेटिक एनर्जी नहीं। मास 0.2 G 10, G यहाँ पे भी क्या दो, और H कितना है 10 प्लस 0, 200 आएगा, दैट इज 20 G। ठीक है, तो उसके पास टोटल एनर्जी है 20 G। आया, जमीन से टकराया और टकरा के 40% एनर्जी खो दिया, 40% एनर्जी इसका लॉस कर गया। तो जब 40% एनर्जी लॉस किया, मतलब टकराने के बाद उसके पास 60% का अभी भी एनर्जी है। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल एनर्जी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इक्वल टू, तो हम बोलेंगे 60% है कितने का, 60% ऑफ 20 जूल। तो हम बोलेंगे 60/100 इंटू 20 कटा कितना आया 12 जूल। मतलब ऑब्जेक्ट के पास जब टकराया 40% एनर्जी लूज कर गया, इसका मतलब 8 जूल खत्म हो गया एनर्जी। अब 12 जूल का एनर्जी जब टकरा के जस्ट वो आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, जब टकराया, टकरा के ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब हुआ पूरा का पूरा 12 जूल एनर्जी किस कारण से होगा? 12 जूल एनर्जी टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा, क्योंकि जब वहां से आगे की ओर बढ़ रहा है तो जमीन के पास है, इसका मतलब क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हाइट उसका 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल ये जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है, ये एक्चुअल में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कारण, और कितना है 12 जूल। और यदि हम लोग बोलेंगे कि 12 जूल जो एनर्जी आया, इसका यदि हम लोग वैल्यू लिखे कि जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है 12 जूल, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 12 mv² और जो 12 है
तो हम बोलेंगे हाफ इंटू एम का वैल्यू 0.2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ से यदि आप कैंसिल कर दो, ठीक है, पॉइंट हटा के ये 10 है हटा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 120 का स्क्वायर, 120 है, वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 120। जो भी वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 120, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। और अप्रॉक्स यदि हम लोग बात करें तो 11 आएगा, 11 इंटू 11 121 होता है, तो अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं 11 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। एग्जैक्ट यदि चाहिए तो ले लेना 10 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 10.9 जरूर आएगा। यहाँ तक में दिक्कत है किन्हीं को, ये बताओगे? नो सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो। इसमें और एक पार्ट बचा हुआ है कि अब ये कितना हाइट तक राइज करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? यस सर। ध्यान देना, जब जमीन से टकराया उस समय सिर्फ और सिर्फ टकरा के जब वो ऊपर की ओर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी जब यह मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जितना गेन करेगा, उसके पास मैक्सिमम हाइट जब गेन करेगा तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा जितना यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कितने के बराबर? 12 जूल। ठीक है, तो देखो इसे इस तरह से लिखोगे, एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्ट्राइक करने के बाद मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, आफ्टर स्ट्राइकिंग यू एट मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 12 जूल। 12 जूल होगा, और ये हम बोलेंगे ये किसके बराबर होगा? mg/h। ये मान लेते हैं कि कितना हाइट तक वो राइज करेगा? h'। मान लेते हैं टकराने के बाद h' हाइट तक राइज करता है, तो वैल्यू ले आते हैं। देखो m का वैल्यू है 0.2, g का वैल्यू है 10 इंटू h'। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 होगा, ये कटेगा, 2 जाके डिवाइड होगा, मतलब h' का वैल्यू क्या आएगा? 6। h' इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो यही है आपका फाइनल आंसर। मतलब 100% में 10 मीटर हाइट पे था, तो 60% पे 6 मीटर के हाइट पे था। ठीक है, कहीं दिक्कत है बोलोगे? सर इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो है ना उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यस सर। है ना, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, बिल्कुल कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, कॉम्परेटिवली कैलकुलेशन कम हो रहा है, थ्योरी यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन कम यूज हो रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक थ्योरी डिस्कस करना है, सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे डील किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी हम मिटा रहे हैं। ले लिए सर। ठीक है,
देखोगे एक क्वेश्चन ये भी दे देता है कि सिंपल पेंडुलम का यूज करके बताओ कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहता है। दैट इज यू हैव टू प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग और बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हम बस समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, आप लिखोगे खुद से। ठीक है, देखो क्या है। सपोज एक सपोर्ट के थ्रू एक पेंडुलम सस्पेंड किया गया और पेंडुलम अभी जहां पे है ओ पोजीशन बोलते हैं। और देखो मान लेते हैं कि जमीन से हाइट पे भी है, लेकिन ये जब रेस्ट में है यहाँ पे, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं है, कोई हाइट नहीं है, इसको हम लोग ग्राउंड लेवल मानते हैं। और इसको यदि हम डिस्प्लेस किए, इसको हम मूव करके यहां तक ले आए, सपोज इसको मूव करके हम यहां तक ले आए, मतलब ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे चला गया, सपोज ये एस हाइट तक चला गया, ये ग्राउंड लेवल है, इसको हम मूव करके यहां तक ले आए, ओ से ले आए ए तक, एस हाइट गेन किया, ग्राउंड लेवल से कितना हाइट गेन किया, एच हाइट। अब बस इसको रिलीज कर दिए, यहां तक लाने के बाद छोड़ दिए, वह इस तरह से ऑसिलेट होता जाएगा हमेशा। ठीक है, तो वहां से आएगा, यहाँ आएगा, फिर इधर आएगा और उतना ही हाइट तक राइज करेगा जितना यहाँ पे हाइट है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ दोनों का यदि हम लोग हाइट देखें, यहाँ और यहाँ दोनों का हाइट क्या होगा, सेम। देखो एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, जब पेंडुलम का बॉब, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, बॉब को हम डिस्प्लेस करके जब ए तक ले आए, मतलब ये हाइट गेन करता है, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गया। अब जब हम लोग रिलीज करते हैं, तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर आता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की ओर आता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी भी बढ़ता है, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। और ओ पे जब पहुंचता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे यदि mgh है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, मैक्सिमम इसके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये तो मूव ही करेगा, तो आगे की ओर वो बढ़ा, और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है पॉइंट बी की ओर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, जैसे जैसे ए से ओ से बी पॉइंट तक जा रहा है तो वह हाइट गेन कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, या इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और पॉइंट बी पे सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और इस तरह से क्या है, कंटिन्यू रहता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे चेंज होके
काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके क्या हुआ, पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक में। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या बस एक्सप्लेनेशन देना है, लैंग्वेज में लिखना है, थ्योरी लिखना है, क्या लिख लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये आप खुद से लिख लेना। यदि दिक्कत होगा कि सर लिखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं लिख पाए, तो कोई नहीं, बुक का हेल्प लेके ही लिखोगे। यदि दिक्कत होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना हमको, ये हम लिखवा देंगे। ठीक है, और आप लोग का होमवर्क है ये क्वेश्चन कंप्लीट करना और फोर्थ एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सारा बनाना, न्यूमेरिकल्स, उसमें भी अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी 2 न्यूमेरिकल्स बताए, उसी पर बेस्ड है, उसी ढंग का है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लो, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.